जी अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा पाकिस्तान में मेरा क़याम बहुत ही मुख्तसर है और सिर्फ़ 2 दिन के लिए मैं अपने शहर सियालकोट आया हूँ। जिस सियालकोट के साथ ही आपको अपना जो एक ज़रूरी फार्म है उसका मंज़र दिखाते हैं और यहाँ बहुत पुरफ़ज़ा जगह है। ये जनाब अभी चावल की फ़सल जो है इसकी कटाई हुई नहीं, खोशे जिनमें जनाब चावल जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन जनाब ये जो बाग है ना अमरूदों का, इसके मलिक ज़फ़र इकबाल साहब यहाँ हमारे पास हैं। हम इनसे थोड़े से पूछते हैं ताकि हमें भी थोड़ी आगाही हो अमरूदों के बारे में और इनके बाग के बारे में। ये क्या ज़बरदस्त जनाब इन्होंने उतारा है। अच्छा मलिक साहब, ये बाग जो है ये 2 एकड़ पे है। 2 एकड़ पे तो इसको अगर हम ऐसे मुवाजना करें कि अगर ये 2 एकड़ अगर जिस पे आपने अमरूदों का बाग लगाया है, जी। इसकी बजाय यहाँ पे गंदम और चावल की फसल हो सकती है, या गन्ना हो सकता है, या चारा हो सकता है, तो ये बाग लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या अगर आप वो फसलें बोते वो फ़ायदेमंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाग लगाने से हमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो इंसानियत के लिए हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, माहौल को साजगार बनाते हैं माशाल्लाह, वाह। और ये चीज़ें जो हैं ये हमारे इलाके के लिए, ये जो इस वक्त क्लाइमेक्स एक्सचेंज आ रही है, मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनके रोकथाम के लिए हमें पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, शजरकारी ज़्यादा से ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी है। यह मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पाकिस्तान में माहौलियात के बारे में आप इतने हिसास हैं और आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा, यह वाकई मेरे लिए बड़ी खुशी का एक मुकाम है जी। और मेरा ये बाग लगाने का मकसद ये था कि पोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए जी, एनवायरनमेंट एक्सचेंज का मुकाबला किया जाए और माहौलियाती तब्दीलियों से जो हमारे मुल्क पर असरात आ रहे हैं इनको कम से कम किया जाए। ठीक है। अगर आप आमदन का एक अंदाज़ा लगाते हैं तो बाग की निस्बत हमें चारे से यहाँ आमदन ज़्यादा मिलती है। अच्छा, जो जानवरों के लिए चारा बोते हैं, जो चारा लगाया बरसीम वगैरह अगर हम काश्त करते हैं तो उससे ज़्यादा पैदावार होती है, ज़्यादा मिलती है। लेकिन लॉन्ग टाइम जो इसमें आमदन है वो बाग से होती है। अच्छा, लॉन्ग टाइम आमदन जो है वो बाग से होगी। उसके लिए देखें जी, हर मरतबा आपने बरसीम काश्त करनी है, हर मरतबा आपने बाजरा काश्त करना है, हर मरतबा आपने कोई भी फसल काश्त करनी है, उसके लिए आपको हल चलाना पड़ेगा और उसको तैयार करना पड़ेगा, उसका बीज बोना पड़ेगा। लेकिन ये अल्लाह के फजल से पहले 2 साल में ही फल देना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये सियालकोट की जो ज़मीन है जी सर, इसमें कौन कौन से फलों के बाग जो हैं वो लगाए जा सकते हैं, या ये यहाँ की आबो हवा उनके लिए मौजू है? सियालकोट के लिए इस वक्त हमारे सियालकोट में तकरीबन फालसे के बाग हैं, आड़ू के बाग हैं, आम के बाग हैं, संतरा, माल्टा, साइट्रस जितने हैं ये सारे हो रहे हैं। अमरूद है, लीची है, अच्छा, आलू बहारा है। अच्छा, हाँ, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं। हमारे आगे ये चोई साहब की जगह जो अपनी ज़मीन है बजवात में, वहाँ पर सैकड़ों एकड़ पर मुहित बागात हैं आम के, अच्छा, आलू बहारे के, नाशपाती, आलू बहारा, अच्छा, आड़ू, अच्छा, आम, सॉरी माल्टा, संतरा, ये सिट्रस वगैरह सारे हो रहे हैं। अमूमी तौर पे तो अमरूद जो पाकिस्तान में ज़्यादा जाता है वो शर्कपुर या उन इलाकों से आता है। ये सारी पनीरी जो है ये शर्कपुर वगैरह से ही आ रही है। अच्छा, तो ये आपके जो ये हैं यहाँ पे अमरूद के पौधे, ये मुख्तलिफ मेरे पास इधर मुख्तलिफ किस्म का अमरूद है। सराही अच्छा, अमरूद है, गोल्डन है, अच्छा, गोला है, और फिर हमने यहाँ साउथ अफ्रीका के अमरूद जो है वो भी लगाए हैं। अच्छा, हाँ जी, तो साउथ अफ्रीका के अमरूद भी यहाँ कारआमद है, मतलब चलते फल है उसका। अच्छा, साइज उसका कम होता है, छोटा होता है और मीठा है, और उसका कलर जो है वो ब्लैक की तरह। अच्छा, ये डिफरेंट वैरायटीज हैं, इनकी प्राइस डिफरेंट होती है मार्केट में इनकी प्राइस जो है ये डिफरेंट होती है, यानी जिसकी शक्ल सूरत बेहतर होगी, ज़्यादा चमक होगी, वो ज़्यादा कीमत का हामल होगा। अच्छा, ये अमरूद अमूमी तौर पे तो जो हम काटते हैं वाइट होता है, लेकिन कुछ कभी कभी वो रेड या पिंक निकलता है, तो वो खास अलग वैरायटी होती है। अलग वैरायटी होती है, वो नस्ल होती है, वो रेड अमरूद का ही उनका बीज होता है और रेड ही होते हैं। आपके पीछे जो ये एक पौधा है आम का जी, ये अभी देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसको अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा फल दे रहा है ये। अच्छा, इसको आम लगते हैं इस पौधे को? ये तो बहुत छोटे साइज का है। इसको बहुत छोटा साइज है, बल्कि जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे वहाँ पर एक आम है। अच्छा, उसका नाम है
वो कहते हैं खुदादाद आम। खुदादाद, हाँ जी। अच्छा वो अच्छा। बिल्कुल छोटा है और उसको उधर ही फल लगना शुरू हो जाता है। ये जनाब हमारे चौधरी शाकर साहब देखें जनाब, हमारे लिए अमरूद लेके आ गए हैं, और ये अमरूद जो हैं वो जाएंगे स्वीडन, और स्वीडन बह के बल्कि इनका जो पोता है वो भी इन्हें खाएगा कि मेरे दादा ने अमरूद जो है ना वो भेजे हैं, तो और भी खुश होगा कि दादा बहुत शुक्रिया जनाब मलिक साहब, आपने बड़ी अच्छी। अच्छा, इसकी मेंटेनेंस में या इसको बाग को रनिंग में कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं ज़्यादा? बाग की रनिंग में मुश्किलात, यहाँ पर मौसमी हालात ज़्यादातर फेवरेबल हूँ तो इससे बेहतर काश्त कोई नहीं है। अच्छा हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि इसमें आप ये जो बाग देख रहे हैं, पहली फसल जो सर्दी की थी इसमें लग चुकी थी और अब ये नया फल इस माह में ये नए निकल रहे हैं कोपले इसकी। अच्छा अच्छा ये अच्छा नया फल निकल रहा है। अच्छा, ये नया फल निकल रहा हाँ, है। हाँ, असल में अच्छा। इसने पैदावार, इसने पैसा देना है, अच्छा इसने पैसा देना है। ये जो अब फल निकल रहा है, पहला जो है ये खत्म हो जाएगा, दूसरा ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये सीजन कब फल पकता है या इसका अमरूद का यहाँ पे? ये इस मरतबा बारिशों की वजह से हमारा फल जो है ना वो एक साथ नहीं निकल सका। पहले बारिश की वजह से ये जो पहला फल नजर आ रहा है आपको, ये बारिश में इसने खुद तैयार किया पौधों ने। अच्छा, जो हमने इनको खाद वगैरह इनकी जरहेजी के लिए जो चीजें दी हैं, अब ये नया फल साथ तैयार हो रहा है। तो अमूमन एक मौसम में ये 2 फल दे रहा है। अच्छा, एक मौसम में 2 फल होंगे एक ही दरख्त से? एक ही, यानी एक आपने ये जो भी पके हैं ये उतार लेने हैं? नहीं निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, तो ये स्टार्ट कब होता है सीजन इसका? मई जून से? मई जून के बाद, मई जून में वाला तो पहला तो गर्मी का फल होता है, वो खत्म हो चुका है। अच्छा, ये अगस्त सितंबर के बाद दोबारा शुरू हो जाता है। वाह ज़बरदस्त। और इसकी आपको ज़ाहिर ने आप फर्टिलाइजर खाद वगैरह डालते हैं? इनको खाद डाली जाती है और पोटाश डाली जाती है ताकि दाना जो है वो ज़्यादा चमकदार हो, जानदार हो और बीमारियों से अपना। अच्छा, अगर आपको इनकी कुछ रहनुमाई हो तो जो महकमा ज़राअत है वो उससे आप कुछ मदद लेते हैं या वो देते हैं आपको? अगर किसी किस्म का अटैक होता है या कोई मक्खी या कोई किसी किस्म का जरासीमी बीमारी होती है तो हम उनको इनकी पिक देते हैं, वो आकर इसका मुआयना भी करते हैं और हमारी रहनुमाई करते हैं। चलो जी, बहुत शुक्रिया जनाब मलिक साहब। और मुझे उम्मीद है कि जनाब जो लोग भी ये देखेंगे वीडियो, उनको जो है वो एक तो अमरूद के इस जगह पर हवाले से मालूमात मिलेंगी। आपकी बात काट रहा हूँ, इस जगह पर ये जो 2 एकड़ रकबा है इसके चारों तरफ बाउंड्री पे लींबू लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो चारों तरफ आपने क्यों लगाया है? वजह? उसकी वजह ये थी कि वो बाढ़ का काम भी देता है, अच्छा, बाहर से आने वाले जानवरों से भी रोकता है और हमें फल भी देता है। अच्छा अच्छा, यानी वो लींबू की खुशबू से जानवर नहीं आते? लींबू का फल मिल रहा है और जानवरों को आने की रुकावट भी उससे है। अच्छा अच्छा, ये हमने शुरू में वो जो है वो उसके लिए चारों तरफ जो है वो लींबू है हाँ। और उसके अंदर जो है ये अमरूद है हाँ। और बाकी दूसरे पौधे भी हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। ये मलिक साहब का जो बाग है ये सियालकोट कैंट के करीब, जहाँ पे सिटी स्कूल है बिल्कुल उसके करीब है, और माशाल्लाह बड़ा प्यारा आपने मेंटेन किया और बड़ी अच्छी मालूमात मलिक साहब आपने दी हैं। हमारे जो सुनने वाले देखने वाले सब लोग हैं उनको बड़ी अच्छी मालूमात मिलेंगी। आपको बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये जनाब ट्यूबवेल, फसलों के लिए पानी, और गर्मियों में नहाया भी जा सकता है। यहाँ पे नहाने का भी अपना ही मज़ा है ट्यूबवेल के सामने। क्या बात है जनाब। नेचर का वैसे अपना ही मज़ा है, और इस तरह की जो जगह है वाकई बहुत पुरफ़ज़ा। मौसम भी है, नवंबर का बड़ा प्यारा, हल्की हवा खुशगवार चल रही है। और ये आप देखें कि बहुत सी फसलें जो हैं वो बोई गई हैं, गंदम की भी बुआई जो है वो हो रही है साथ साथ, और ये चारा है। कुछ जगह पे अभी उन्होंने चावल की फसल जो है वो काटनी है, जैसे इस तरह से है। और ये जो है यहाँ पे ज़मीन बहुत अच्छी है। ये सियालकोट की ज़मीन जो है ये मेरा ज़मीन कहलाती है। इसमें जो चावल, गंदम और चारा और बाकी फसलें जो है बड़ी कामयाबी से होती हैं। बहुत ज़बरदस्त बाग है ये अमरूदों का। और यहाँ से जनाब हम अमरूद जो है लेके स्वीडन जाएंगे और वहाँ हम खाएंगे जब वो अमरूद, तो फिर इस डेरे को याद करेंगे कि जनाब ये सियालकोट से हम ऑर्गेनिक अमरूद लेके आए हैं। और ये लीमू भी हैं